हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो यूपीएससी के बारे में आप सब लोग जानते हो, उसमें बेसिकली प्री हो गया, मेंस हो गया एंड इंटरव्यू आर देयर। अगर हम उसके एग्जाम की बात करते हैं तो बाकी बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस एग्जाम को देते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट एंड मेन एग्जाम्स होता है इंडिया के अंदर, जिससे आपको वेरियस पोस्ट प्रोवाइड की जाती हैं सो दैट यू कैन सर्व टू योर कंट्री। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे इस चीज़ की कि हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करें, कहाँ से मटेरियल लें, कौन सा लें, क्योंकि जो लोग अभी कोचिंग में जाके दे आर प्रिपेयरिंग, इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बट जो लोग घर से करना चाहते हैं और सेल्फ स्टडी, देखो आप कोचिंग जाके कोचिंग ले लो या फिर कुछ भी करो, बट सेल्फ स्टडी मैटर्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कि घर से तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं बोलूंगी कि आप विजन आईएएस को कंसीडर कर सकते हैं, जो कि अपने प्रिंटेड नोट्स हमें प्रोवाइड करता है। मैंने इनको दिल्ली की एक बहुत ही फेमस बुक शॉप राजेश बुक स्टोर से परचेज किया है। वहाँ के सर ने भी मुझे काफ़ी कुछ इनके बारे में बताया। प्लस ये नोट्स आपको हर तरीके से प्री प्लस मेंस दोनों का प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बाकी ये नोट्स आपको मेंस का प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। प्री के लिए आपको खुद से प्रिपेयर करना होगा और अदर मटेरियल इज देयर टू प्रिपेयर प्री। तो अगर मैं बात करती हूँ कि यहाँ पे हमको कितने बुकलेट्स प्रोवाइड होते हैं, देखो भी इंग्लिश मीडियम का मैंने परचेज किया, हिंदी मीडियम का भी आप कर सकते हो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो। और बाकी मैं आपको बोलूँगी कि ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अगर आप घर से तैयारी कर रहे हो तो। देखो, आपका जो भी स्टेट पीसीएस हो गया या अदर एग्जाम्स हो गए ना, उनके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, बेनिफिशियल हैं, क्योंकि कंटेंट वही रहेगा। तो कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको इन डेप्थ जाकर के जो नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी वो इनमें प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आपके पास कंटेंट है, नॉलेज है, तो ऑब्वियस है कि आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। प्लस आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है तो हमको प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मैंने इनको बहुत यूट्यूब पे वीडियोज़ देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद परचेज़ किया। सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दिस वीडियो विद यू सो दैट आप इतना कंफ्यूज ना हो और आपको एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। बाकी कुछ रेफरेंस बुक्स होंगी जो कि अलग से भी पढ़नी आपको पड़ेंगी, तो उनको मैं बीच बीच में आपको बताती जाऊंगी। तो अगर हम शुरुआत करें तो मेंस में हमारे पास जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 होते हैं, जिनको प्रिपेयर करना हमारा टारगेट होता है। तो अगर हम जीएस पेपर 1 की बात करते हैं तो ये सारे बुकलेट्स हमको प्रोवाइड किए जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो आर्ट एंड कल्चर में। बाकी मैं आपको बोलूंगी कि आर्ट एंड कल्चर के लिए एक फाइन आर्ट की बुक आती है एनसीईआरटी 11th क्लास की। अगर आप वो ले अगर आप वो लेते हो तो द बेस्ट है, क्योंकि वो आपको इन डेप्थ में जाकर के बताएगी सब कुछ। यहाँ पे आपको पिक्चर्स के थ्रू अच्छे से अच्छा क्वालिटी आपको देने का कोशिश किया गया। प्लस यहाँ पे स्टूडेंट नोट्स आपको देखने को मिलता है, अगर कोई भी अपडेट है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके अपडेटिंग प्रोसेस में। इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो इंडियन सोसाइटी में हमें 2 बुकलेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। टोटल ये 41 बुकलेट्स होंगी, मैं आपको पहले ही बता दूँ। बाकी देखो, इंडियन सोसाइटी का ऐसा होता है कि आपको करंट अफेयर्स आर नीडेड, तो करंट अफेयर्स तो आपको टाइम टू टाइम और आई शुड से कि आपको डेली बेसिस पे देखना होगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको इंडियन सोसाइटी का 2 बुकलेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। ये आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, एंशियंट इंडिया एंड मेडिएवल इंडिया दिया जाता है। ये आपको एनफ होगा इसके लिए। ये आप देख सकते हो, ये हिस्ट्री का है। बाकी अगर मैं बात करूँ, देखो एंशियंट इंडिया एंड मेडिएवल इंडिया का तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा पतला सा बुकलेट है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसके लिए आर एस शर्मा और सतीश चंद्र को कंसीडर कर सकते हो। उन्होंने काफ़ी अच्छे से एलाबोरेट करके आपको ये जो आपका टॉपिक है एंशियंट इंडिया और मीडिएवल इंडिया, इसको कवर किया हुआ है, तो आप वहाँ पे उनको रिकमेंड कर सकते हो। बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा वो ये आपको प्रोवाइड करेगा। प्लस आप देख सकते हो, ये मॉडर्न इंडिया का हमारे पास बुकलेट है, इसके हमें 2 बुकलेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप देख सकते हो, प्रिंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी इज A1 देयर। आई हैव परचेज टू मैनी बुक्स फ्रॉम देयर एंड आई डिडेंट फाइंड एनी इश्यू इन इट। आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको इंडेक्स प्रोवाइड किया जाता है। ये आपको यहाँ पे 2 बुकलेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इट इज़ डिवाइडेड। ये आपको एनफ होगा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी। तो आपको ज्योग्राफी में मैपिंग का कि मैपिंग का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी के आपको यहाँ पे टोटल 4 बुकलेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आप देख सकते हो। ये आपके ज्योग्राफी के बुकलेट्स हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें जीएस पेपर 2 की, तो जीएस पेपर 2 में हम लोग सबसे पहले पॉलिटी पढ़ते हैं। पॉलिटी में आप देख सकते हो हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 बुकलेट्स आर देयर एंड 6 बुकलेट्स आर देयर फॉर पॉलिटी। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आप देख सकते हो। बाकी एम लक्ष्मीकांत कि उसके लिए हम लोग एम लक्ष्मीकांत को कंसीडर कर सकते हैं, पर एम लक्ष्मीकांत भी अपने आप में सफिशिएंट नहीं होती कि आप मेंस दे सको। उसके लिए ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो प्रिंटेड क्लास नोट्स हैं, लाइक आपको जो भी क्लास में अपडेटेड होकर पढ़ाया जाएगा, तो थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन का भी फर्क पड़ता है।
तो अगर उस चीज़ को देखें थोड़ा डेप्थ में जाकर पढ़ें तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आप अलग से एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हो। उसके बाद हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो इंटरनेशनल रिलेशंस की आपको 2 बुकलेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे हमको 2 बुकलेट्स देखने को मिलती हैं। और बाकी देखो इंटरनेशनल रिलेशंस भी मैं आपको बोलूँगी कि ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, बेसिकली डायनामिक सब्जेक्ट है, तो आपको करंट अफेयर्स पर फोकस करना होगा। गवर्नेंस ये आप देख सकते हो, ये हमें गवर्नेंस के लिए प्रोवाइड की जाती है और ये सोशल जस्टिस हो जाता है हमारा। सोशल जस्टिस का मैं बोलूँगी तो रेफरेंस बुक देखो हर किसी के लिए आपको नीडेड होंगी, क्योंकि आप सिर्फ इनसे पढ़ करके एग्जाम दोगे तो इतना अच्छा नहीं कर पाओगे। जब आप अलग अलग बुक से पढ़ोगे, थोड़ा बहुत रेफरेंस लोगे, जो बुक बहुत ज़्यादा फेमस है उनसे लोगे तो काफ़ी अच्छा आपका स्कोर होगा। हम बात करते हैं अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो ये जीएस पेपर 3 का टॉपिक है, आप देख सकते हो सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको बुकलेट प्रोवाइड की जाती है और अगर आप चाहो तो इग्नू के नोट्स भी आप लोग ले सकते हो, इसके लिए आपको द बेस्ट रहेंगे। ये एनवायरनमेंट का है, आप देख सकते हो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और ये आप देख सकते हो एनवायरनमेंट की हमें यहाँ पर टोटल 3 बुकलेट्स प्रोवाइड की गई हैं एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट का आप इससे कर सकते हो, इट इज़ इनफ। पर जो विजन है ना वो आपको पीटी 365 भी प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट के लिए, तो आप एक बार पेपर देने से पहले उसको जरूर देख लें, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये हमारा साइंस एंड टेक हो जाता है, इसमें आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों आ जाती हैं। इसके बाद ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो जाता है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जो गवर्नमेंट का साइट है ना होम मिनिस्ट्री का, तो आप वहाँ पे जाकर के अपडेट ले सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट साइट्स होते हैं ना उनका जो डेटा होता है वो एक्यूरेट होता है। आप किसी और साइट से डेटा लेकर के कभी भी मत लिखिएगा, आपको ऑथेंटिक डेटा चाहिए जो कि आप प्रूव भी कर सको कि हाँ ये इट इज़ राइट। तो उस हिसाब से अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ पब्लिश करती है अपने साइट पे डालती है तो वही चीज़ आपको ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो ये हमको यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी देखने को मिलती है, ये भी इंटरनल सिक्योरिटी का सेकंड पार्ट है। इकोनॉमिक्स हमें देखने को मिलती है, 4 बुकलेट्स हमें देखने को मिलती है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में आपको बजट, आने वाला बजट और जिस ईयर भी आप पेपर दे रहे हो इसके लिए भी पीटी 365 विजन प्रोवाइड करता है, तो आप उसको ले सकते हो, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बाकी ये 4 बुकलेट्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं आपके अच्छे प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ पेपर नंबर 4 की, तो उसमें आपको एथिक्स देखने को मिलता है। एथिक्स में आप देख सकते हो आपके पास 4 बुकलेट्स हैं, लेकिन इसमें से 3 ही बुकलेट्स हैं, बाकी एक केस स्टडी होता है। केस स्टडी आपके प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए होता है और ये आपके थॉरेटिकल अप्रोच के लिए होता है। अब जो एथिक्स है वो जीएस पेपर 4 कंप्लीट एथिक्स ही है, तो आपको पता है इसका वेटेज ज़्यादा है, तो आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। बाकी मैं एक बार आपको अंदर से दिखा देती हूँ, इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। ये आपको इंडेक्स देखने को मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर कुछ अपडेट होता है तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो नोट कर सकते हो। ये आपको 125 केस स्टडीज़ देखने को मिलती हैं, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी प्रैक्टिकल नॉलेज में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एससी की, तो एक एससी के लिए आपको ये प्रोवाइड की जाती है विजन के द्वारा। बाकी मैं बोलूँगी कि आप दृष्टि का एक छोटा सा बुक आता है एससी का, आप उसको भी ले सकते हो, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। वो विकास दिव्य कीर्ति सर के द्वारा लिखी गई है एंड यू नो कि वो काफ़ी अच्छे से एथिक्स को वो काफ़ी अच्छे से अपने जो थॉट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन मैटर्स देयर, क्योंकि ऐसे आपका बहुत बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये आपके टोटल बुकलेट्स हमको प्रोवाइड किए गए और इनकी हेल्प से आप अपने प्रिपरेशन को अच्छा बना सकते हो। अभी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, करने वाले हैं, वो लोग कमेंट करके बताएं कि वो किस ईयर में अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं। प्लस मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको ये परचेज करने हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर आपको शेयर किया गया है, आप वहाँ पे कॉल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं यूपीएससी से रिलेटेड, और अदर कोई एग्जाम है तो उससे भी रिलेटेड, और बाकी आप वहाँ से इनको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।